कंपनी की बात छोड़ो, अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की भी बात करूं तो कोनी बायो थी, त्यांशी है, मेगा बायो आई, उसके बाद वाया मोर आई, उसके बाद ई कॉजवे आई, उसके बाद मोनावी आई, उसके पास एजेल आई, उसके बाद हजारों विदेशी कंपनियां भी आ चुकी हैं जो इंडिया में सफल नहीं हो सकी। मेजॉरिटी इंडियन कंपनीज के पास वो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज नहीं है, तो उनके पास जब वो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज नहीं है, वो सोच नहीं है, उसके करके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी के करके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइफ डैमेज हो जाती है। कोई भी इंडियन कंपनी इतना ग्रो इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि उनकी मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं थी और उनकी बहुत कम नॉलेज थी। अगर आप अपनी जिंदगी से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, चलिए 10 बारी फेल हो, अगर एक बारी सफल होना है तो करनी तो आपको वेस्टीज पड़ेगी। यस सर। क्यों? क्यों? मैं और किसी कारण से नहीं कह रहा। मार्केटिंग प्लान प्रूवन है, 16 साल से चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर पावर ही ऐड की गई है। राइट? प्रोडक्ट आप देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट जो सऊदी अरेबिया में भी बेच रहे हैं, ओमान में भी बेच रहे हैं, बहरेन में भी बेच रहे हैं, यूएई में बेच रहे हैं। वर्ल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और मुझे एक बात बताइए कि इंडिया में आपने बिजनेस बिल्ड करना है ना, आप बिजनेस आसानी से बिल्ड करना चाहेंगे कि मुश्किल से? आसानी से। आसानी से। तो वेस्टीज के पास आज के दिन पे 2800 से ज्यादा सेंटर्स हैं। बाकी किसी कंपनी में आप जाएंगे, अगर आपका सेंटर भुवनेश्वर में है और आपको जाजमऊ में जाके प्रोडक्ट देने हैं या बालासोर में प्रोडक्ट देने हैं, तो या तो घोड़े और गधे का काम कर लो, माल उठा के जाके दो। राइट? अगर आपको ट्रेनिंग करनी है और वहां पे ट्रेनिंग नहीं हो रही, आपकी रौड़केला में ट्रेनिंग नहीं हो रही, तो या तो आप जाओगे या आपके लोग जो स्पॉन्सर हो गए उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, वो डेड हो जाएंगे और आपको सारी उम्र आपके साथ कभी काम नहीं करेंगे। वेस्टीज के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है वो किसी भी कंपनी ने इन 16 साल में कभी नहीं किया। कंपनियां इंडिया में 22-22 साल, 25-25 साल से कंपनी ऑपरेट कर रही हैं, पर किसी कंपनी ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जो वेस्टीज ने किया है। और प्रूवन सिस्टम है। बाकी तो प्लान के अंदर पोटेंशियल दिखाते हैं ना कि आपको इतने लाखों की इनकम आएगी। हमारे यहाँ पे तो लोग हैं जो अपने चेक को दिखाते हैं, सालों के चेक को, कि हमारे इतनी लाखों की इनकम आ रही है। भुवनेश्वर के अंदर या उड़ीसा के अंदर कितनी लग्जरी गाड़ियां होंगी? 16 लग्जरी, 16 लग्जरी कार्स। किसी और कोई कंपनी है जिसके लीडर्स के पास 16 लग्जरी कार्स या 10 लग्जरी कार्स होंगी? नहीं सर। देखिए, ये प्रूफ है। बाकी जगहों पे प्रूफ नहीं होता, बाकी जगहों पे होता है ड्रीम। हम वेस्टीज में कहते हैं आप ड्रीम लीजिए, हमारे पास प्रूफ है कि आपका ड्रीम सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी, मैं इस इंडस्ट्री में आज 24 साल से हूं, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपके सामने बेस्ट चीज पड़ी है तो बेस्ट चीज के साथ ही जुड़िए और उसी के साथ अपना कैरियर को बनाए, तभी आप सुरक्षित और आप सेफ रहेंगे। एक्सीलेंट सर। सर या आपने अभी जो भी जब भी हम प्रोग्राम करते हैं सर, हम शुरू से ये कहते हैं कि हम वेस्टीजियंस जो है, जो भी कुछ बोलेंगे विथ एविडेंस बात करेंगे। कोई चीज हमने ऐसे ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारा गाड़ी होगा, इनकम करेंगे, विथ एविडेंस। अगर हम चेक बोलते हैं 5 लाख, आपको एविडेंस दिखाएंगे, आप 5 लाख आप हमारा चेक है। सर ये सारी चीज हमको वेस्टीज ने आज इतना पावर दिया, इस सिस्टम के अंदर इतना अच्छे सिस्टम आपने बनाया, सब कुछ ठीक ठाक है, इसीलिए आज एक अंगूठा चाबी यहाँ पे 6-7 लाख इनकम कर रहे हैं। आज एमबीए स्टूडेंट से लेकर आज हर कैटेगरी का लोग आज सर हमारा परिवार के अंदर इतने आगे जा चुके हैं। सर मेरा दूसरा सवाल है सर, व्हाट आर द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर दोज हु वांट टू बिकम मिलियनर इन वेस्टीज? जो लोग वेस्टीज में मिलियनर होना चाहते हैं उनके लिए पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए सर? देखो, इंडिया में कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। राइट सर। राइट? सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि पर्सन कहे कि सेल्फ जीरोलाइजेशन। सेल्फ जीरोलाइजेशन का मतलब क्या? मैं अपने आप को जीरो करता हूं। मैं एमबीए हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं कुछ भी हूं,
राइट? मैं वेस्टीज में सीखने के लिए आया हूं। अगर कोई आदमी सीखेगा नहीं तो वो अपना पुराना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करेगा और हमारे सिस्टम में फेल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ईगर टू लर्न, दूसरा एजुकेशन ले, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपना कोच और मेंटर ढूंढे। कोच और मेंटर यानी कि गुरु को ढूंढने का मतलब क्या होता है? अपने आप को आपने समर्पित किया। अगर आप अपने आप को समर्पित नहीं करते तो आप कभी सीखने के लिए तैयार ही नहीं होंगे और आप कहेंगे सिस्टम काम नहीं करता। और आपको गुरु उस आदमी को चुनना है जो वेस्टीज सिस्टम में सक्सेसफुल है। वो आपका कोच बनेगा, वो आपका मेंटर बनेगा, पर सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप अपने आप को सीखने के लिए तैयार रहें। अगर आपके पास थॉट है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो वेस्टीज में कुछ नहीं आता उन लोगों के लिए जिनको सब कुछ आता है। जिनको कुछ नहीं आता और वो सीखने के लिए रेडी रहते हैं, उनके पास लाखों के चेक आते हैं क्योंकि वो सीखने के लिए तैयार हैं। सर बहुत अच्छा सर। सर आपने तो 2004-5 में जब एनडीए से आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 बनाए थे सर, उस समय भी ये बात बोले थे। आप पेट्रोल टंकी में जब जाते हैं जीरो देखने के लिए जो एग्जाम्पल दे रहे थे, आज भी वही सर चीज जो नया बंदा आते हैं सर, आप बताए कि आप पहले जीरोलाइज करना चाहिए सर। बहुत अच्छा सर। सर मेरा मैं माफी चाहूंगा सरोज जी, अभी मेरे को शाम को एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया सर कि सर जी मैं एक बहुत छोटा लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हूं, 8% पे हूं, तो क्या मैं आपको सजेशन दे सकता हूं? राइट? जी सर अगर किसी के पास गलत एटीट्यूड होता तो मैं उनसे पूछता कि आपका नेटवर्क मार्केटिंग का कितना एक्सपीरियंस है, कितने दिन हुए वेस्टीज में, टीम में कितने लोग हैं। राइट? मैंने उनसे कहा कि हाँ जी, हमारे यहां पे हर पर्सन अपना सजेशन दे सकता है। वो जो मेरा एक्शन था कि सजेशन दे सकता है, यानी कि मैंने उस टाइम पे भी अपने आप को जीरो कर लिया था। राइट? कि आपके सजेशन से मैं सीखने के लिए रेडी हूं। और वो शुरू में जीरो करने की बात नहीं है। अगर आप हर रोज हर मिनट अपने आप को जीरो करते हैं और सीखने के लिए रेडी रहते हैं, तभी आप बड़े लीडर बनेंगे। राइट? जहां पे लीडर में एक घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है कि मेरे को ये क्या सिखाएगा, वहां पे उस लीडर का डाउनफॉल होता है। तो आज 24 साल नेटवर्क मार्केटिंग में होते हुए, इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वर्ल्ड की 30th टॉप कंपनी का एमडी होने के बाद भी मैं अपने आप को जीरो करता हूं हर रोज। इसलिए हर एक लीडर को जो अपने आप को जीरो करता रहेगा वो ग्रो करता रहेगा, जो जीरो नहीं करेगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सर बहुत अच्छा सर रहा। सर मेरा सर तीसरा सवाल है सर। सर ये स्पेशली एक लेडी का सवाल है। सर डिस्पाइट ऑफ बीइंग ए लेडी, which type of mindset or strategy required to success in Vestige? सर एक लेडी काफी टीम आज हमारा आप जैसे सपना देखे हैं सारा वुमेन्स एम्पावरमेंट हमारा अभी चल रहा है, पर आज का डेट में काफी लेडीज भी आ रहे हैं हमारा टीम के अंदर। सर एक लेडी को क्योंकि उनको सर बहुत सारी चैलेंजेस आता है, घर से बाहर जाना और उनका साथ काम करना, कभी उनका भैया सपोर्ट नहीं करते, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी एक लेडी क्या होने के बावजूद सर वो किस तरह माइंड सेट और किस तरह स्ट्रेटेजी होना चाहिए उनका साथ? सर देखिए, जब माइंडसेट उनका होगा एज ए सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन होने का, राइट? अगर वो माइंडसेट उन्होंने बना लिया कि मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तभी वो सक्सेसफुल होंगे। अगर माइंडसेट रहेगा कि मैं हाउसवाइफ हूं, तो उनके हस्बैंड मना करेंगे तो वो घर में बैठ जाएंगी। अगर वो सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहती हैं, तो उस माइंडसेट से वो अपने हस्बैंड को भी कन्विंस करेंगी। देखिए कि हमारे यहाँ पे इतनी लेडीज बाकी सफल हो गई हैं, अगर मैं भी सक्सेसफुल होंगी, आप मेरे हस्बैंड हैं, आप सब कुछ कमा के लाते हैं, आप हमारी फैमिली में कंट्रीब्यूट करते हैं,
मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ मैं आपका सपोर्ट बनूं, आपकी लायबिलिटी ना बनूं, इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रही हूं ताकि हम अपने बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर कर सकें। और ये थॉट और ये वर्ड्स तब आएंगे जब वो सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए रेडी हैं, राइट। आईबीएम के फाउंडर जो टॉम वॉटसन थे, उन्होंने कहा, उनका एक कहना था कि जब उन्होंने आईबीएम शुरू की तो वो कहते थे कि हमने एक बात सोची कि अगर हमें बड़ी कंपनी बनना है तो शुरू में ही, राइट इन द बिगनिंग, हमें एक बड़ी कंपनी जैसे सोचना है। Yes. राइट जब सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना चाहती हैं, सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहती हैं, तो वो ये ना सोचें कि मेरा थर्ड मंथ का चेक 4,000 का आया है या 2,000 का आया है। वो ये सोचें कि आज के 2 साल के बाद मेरा जो चेक है वो 1 लाख का होगा या 2 लाख का होगा। उस सोच से अगर काम करेंगी तो सब कुछ बदल जाएगा। Right. देखिए, उस सोच से काम करेंगी तो उनको मीटिंग में भी जाना अच्छा लगेगा, राइट। अगर उस सोच से काम करेंगी तो अगर हस्बैंड या भाई अगर मीटिंग में जाने से रोक रहा है तो वो अपने भाई या अपने हस्बैंड को कन्विंस करेंगी, चलिए आप भी चलो मीटिंग के अंदर, वहां पे आप देखिए हो क्या रहा है, कितने सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं, कितनी लेडीज, बाकी एग्जाम्पल है जो लीडिंग लेडीज का जो सफल हैं, ताकि आप भी हेल्प करो, हम साथ मिलके एज ए फैमिली बिजनेस करेंगे। देखो, जहां पे चाह होती है वहां पे राह जरूर होती है। Yes. सो बी थॉट प्रोसेस सिर्फ सक्सेसफुल पर्सन का। जब हमने भी वेस्टीज शुरू किया था, जब आपको भी याद है, जब आप हमारे साथ आए थे, आपको याद होगा मैं कहता था कि हमारे जो फॉरेन ट्रिप इस तरह से होंगे। हाँ सर। मैं आपको कहता था कि हमारे अवार्ड फंक्शन ऐसे होंगे कि स्पॉटलाइट्स होंगी, लोगों को बुके मिलेंगे, उनको अशरज लेके जाएंगे, उनके नाम की सीट्स रिजर्व होंगी। पर हमारे तब अवार्ड फंक्शन होते नहीं थे, पर हम बड़ी सोच सक्सेसफुल कंपनी के बनने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि हमने पहले दिन से एक सक्सेसफुल और बड़ी कंपनी बनने का सोचा, तभी हम बड़ी कंपनी बने। जो लेडीज हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहती हैं तो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन की सोच लाइए। देखिए, से सपोजिंगली आपका अपना एक स्कूल होता, मैं लेडीज को बात कर रहा हूं, आपके हस्बैंड का अपना कोई बिजनेस होता या उनकी कोई जॉब होती, और आप स्कूल में बैठी हैं और आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, 2 टीचर आज छुट्टी पे हैं या कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर प्रॉब्लम आती तो उसका सॉल्यूशन कौन निकालता? आपके हस्बैंड की आप? क्योंकि स्कूल आप रन कर रही हैं, आप स्कूल के अंदर हैं। सो इसीलिए ये भी बिजनेस आपका अपना बिजनेस है। अगर भाई आपको रोकता है, अगर आपकी फैमिली आपको रोकती है, तो उसका सॉल्यूशन निकालना है, और उसका सॉल्यूशन यही होगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट कीजिए अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, जिसके अंदर बहुत लेडी सक्सेसफुल हो रही हैं, और अगर लेडी सक्सेसफुल होगी और फैमिली के अंदर अच्छे पैसे आएंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, सबका लाइफस्टाइल चेंज होगा, तो अगर अपने हस्बैंड को भी इन्वॉल्व करें, अगर अपने भैया को भी इन्वॉल्व करें, तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जब हस्बैंड भी मीटिंग में जा चुके हैं, जब भाई भी मीटिंग में जा चुका है, तो उसको भी पता होगा कि मीटिंग में जब जाते हैं तो मीटिंग किस प्रकार की होती है, तो वो रोकेगा नहीं अगर उसके पास टाइम नहीं है, बल्कि वो उनको जाने देगा। सो उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। यस सर। और सर, आज का डेट में हमारा पास भी पहला का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ हमारा पास आज लीडिंग लेडी किताब भी है सर। उसको वो काफी है सर दिखाने के लिए सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर, मेरा सर तीसरा चौथा सवाल सर है। सर, मैं आज का डेट में मेरे टीम का मेरा सबसे यंगेस्ट टीम, मेरा यूथ टीम सबसे ज्यादा मेरा है आज का डेट में। और मेरा टीम का नाम सर, आपको सर, हम दिल्ली में सर हमसे कहा था MBA वर्ल्ड वाइड सर है।
और ये जो एमबीए जो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एमबीए है सर मिलियनर बिल्डर एकेडमी सर। और यहाँ पे सारे यूथ आज हमारा साथ काम कर रहे हैं और हमने एक मिशन लिया दिसंबर तक, 2020 दिसंबर तक 500 यूथ को हम रेडी कर देंगे सर। ग्रेट। सर मेरा अभी यूथ का एक छोटा सा सवाल रहेगा सर। काफी यूथ सर आपको आज सुन रहे हैं, 1000 तो इधर है और फेसबुक में सर काफी लोग आपको सुन रहे हैं सर, काफी यूथ सर 20 से 25 साल का यूथ सर आज काफी आपको सुन रहे हैं सर। यूथ के लिए सर हमारा इंडस्ट्री में सर क्या उनके लिए क्या भविष्य है सर? जस्ट सर थोड़ा। मेरा ख्याल से आपसे बड़ा कोई इसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। राइट? अब मैं अगर किसी और की कहानी सुनाऊं तो वो स्टोरी शायद आपको लगे कि दिल्ली की है, बॉम्बे की है और कहीं की है। आपने भी एज ए स्टूडेंट जब आप एमबीए कर रहे थे आपने शुरू किया और आपको कोई नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपको कितने साल हो गए अभी वेस्टीज में? 11 साल प्लस सर, 12 साल होने वाला है। 12 साल होने वाले हैं। तो मेरा ख्याल से जितना आपका कैरियर सेफ है, आपके पास रेंज रोवर भी है, यस सर, राइट, आपके पास बीएमडब्ल्यू भी है, आपका घर इतना सुंदर है, मैं आपके घर आया हूं और इतनी यंग एज में, आपकी जो एज थी तब मेरे पास एक सिर्फ कार होती थी 118 एनी और शायद मैं अपनी लाइफ में सपना नहीं ले सकता था कि मेरे पास कभी रेंज रोवर जैसी गाड़ी होगी। तो उड़ीसा में बहुत एग्जांपल्स हैं। आपने देखा है कि हमने यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स भी जो किए हैं जिसके वीडियोस हमारे यूट्यूब पे भी हैं। आप देख सकते हैं कि ऑल अक्रॉस द कंट्री, ना सिर्फ उड़ीसा में बल्कि आप हैदराबाद में देख लो, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटका, यू टॉक अबाउट इवन केरल में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो फादर ने ज्वाइन किया उन्होंने अपने बेटे को भी एज अ सेकंड जनरेशन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और उनके बेटे भी यूसीडी बन चुके हैं। सो इट इज ऑल अक्रॉस द कंट्री। आपका कैरियर इसमें बिल्कुल सेफ रहेगा क्योंकि देखिए आज के कोविड-19 के टाइम के अंदर नौकरियां तो जा रही हैं। आपको पता है 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50 करोड़ लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। राइट? तो यूथ करेगा क्या? छोटा बिजनेस खोलना आसान नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज क्यों? क्योंकि 16 इयर्स की हिस्ट्री में और इतने यूथ जो हमारे हैं जिनको सफल हमने बनाया है वेस्टीज के करके, उसके लिए मेरा यूथ से यही रहेगा कि आपके पास तो प्रूफ है, आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। अगर बाकी सब ये लोग सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल होंगे क्योंकि लोग हो रहे हैं। सो योर फ्यूचर, आप लोगों का कैरियर वेस्टीज के अंदर बिल्कुल सेफ है। आपने देखा होगा मिस्टर एसपी बहरेल जो हमारे एम्बेसडर भी हैं, उन्होंने भी अपने बेटे सर्वज्ञ बहरेल को, जिसने इंग्लैंड से जाके अपनी पढ़ाई की थी, उन्होंने भी उसको और कोई काम नहीं करने दिया, उसको वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर ही बनाया है। अगर फादर को लगता कि मेरे बेटे का, मेरे यूथ का अगर फ्यूचर सेफ नहीं है तो क्या वो अपने बेटे को लाता? नहीं सर। सो दैट इज वेरी बिग एग्जांपल। बाकी सब हमारे यूथ आइकॉन इतने लोग हैं, यंग बॉयज, राइट, 23 साल के लड़के जो 6-6 लाख रुपए, 5-5 लाख की आमदनी पे जा चुके हैं। अभी मुझे कुछ महीने पहले जोधपुर में एक लड़का मिला जिसकी उम्र है 19 साल और वो पर मंथ 1,75,000 रुपीज कमा रहा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा अपने फादर को बताया तो आपके फादर तो बहुत खुश हुए होंगे। कहते जी अभी फादर को बताया नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता क्योंकि मेरे फादर की सर्विस हो गई है 35 इयर्स और उनकी जो सैलरी है वो 35,000 है और मैं 19 साल की उम्र में 2.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ अ सक्सेस लेवल एंड योर कैरियर, आप लोगों का कैरियर वेस्टीज में बिल्कुल सुरक्षित है, चिंता की कोई बात नहीं। राइट सर। सर आज का डेट में पता चल गया सर पूरे यूथ को कि यही एक माध्यम है जहाँ पे हम लोग मिलियनर बन सकते हैं। बिल्कुल सर बहुत अच्छा सर। अब सर मेरा एक दो सवाल और है सर, क्योंकि आपका प्रीशियस टाइम सर और ले सकता हूँ 4-5 मिनट सर। पूछिए। ये मेरा छठा सवाल सर है। मेनी कॉमन पीपुल आर देयर, जो लोग आज का डेट में रियलिटी में सर वो बहुत इंटरेस्टेड है, कमिटेड है काम करने के लिए, बट उनका पास प्रॉब्लम यही है
एक्चुअली हकीकत में उनका पास पैसों की कमी है और टाइम की कमी है और उनका बात भी कोई नहीं सुनता क्योंकि इतने कमन है। सो उस तरह लोग सर कैसे काम करेंगे सर? कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा लगा के पैसा कमाना तो राइट, बेवकूफ का काम है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज का बिजनेस क्या है? आप पैसा बगैर लगाए हुए पैसा कमाओ। अगर पैसा लगाने का रिस्ट्रिक्शन होता तो वेस्टीज कहता कि आप ज्वाइनिंग करो कम से कम 10,000 रुपए से। हमारे यहाँ पे आईडी एक्टिवेट करने का क्या है? जीरो। जीरो। यस सर। अगर आपने ट्रेनिंग ले ली, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को जाके प्रोडक्ट बता के प्रोडक्ट का ऑर्डर बुक करके उनसे पैसे लेके आके प्रोडक्ट खरीद के उनको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। ठीक। देखो, मैं राइट, सिंपल एक बात कहता हूं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट लोग मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। राइट सर। अगर कोई पर्सन चाय हो गई, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, राइट, अगर आप लोगों को दे रहे हैं और कोई पर्सन ने अपने पास 20 कस्टमर बना लिए, 20 कस्टमर अगर आपने बना लिए, तो आप हर एक से अगर 20% भी रिटेल मार्जिन अर्न करते हैं तो 20,000 के ऊपर आपको लगभग 4,000 रुपया सिर्फ रिटेल मार्जिन आएगा। सिर्फ 20 कस्टमर्स। मैं 500 कस्टमर्स, 50 कस्टमर की बात नहीं कर रहा। 20 कस्टमर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर इसको करना अगर कोई करे तो डेफिनेटली अपने लिए रिटेल इनकम को पहले जनरेट कर लेता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, हमारे एक एम्बेसडर हैं विजय कुमार मिश्रा जी। क्या नाम राइट, सर? विजय कुमार मिश्रा जी ने जब वेस्टीज का बिजनेस शुरू किया तो उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी। उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैंने जो नेटवर्क अपना बिल्ड किया, वो बिल्ड किया कानपुर में और लखनऊ में। कहते कई बार होता क्या था कि मेरा लखनऊ से डाउनलाइन मुझे फोन करके कहता था, मिश्रा जी एक बहुत अच्छा आदमी है जिसको मार्केटिंग प्लान दिखाना है, तो आप लखनऊ में आ जाओ। कहते तो मैं उसको कहता था कि आप मेरे को पहले इन्फॉर्म करा करो, आज तो मैं बिजी हूं। कहते बिजी होता नहीं था, फैक्ट ये था कि मेरे पास जेब में 100 रुपया नहीं होता था जाके लखनऊ जाके वापस आने के लिए। तो उनका कहना था कि मैं करता क्या था कि जैसे ही मैं फोन नीचे रखता था, मैं एक स्पायरोलिना और एक ग्लूकोसामीन की बोतल उठाता था। तब दोनों की डीपी 250 रुपए होती थी, राइट, 250 रुपीज हर एक का डीपी था। ही सेड मैं वो लेके चला जाता था, अपनी लिस्ट बना के लोगों के पास जाके मिलता था, कस्टमर बनाता था। जहां मेरी 2 बोतल बिकती थी, 50 रुपीज पर बॉटल मेरा रिटेल मार्जिन बचता था। मैं उसको 100 रुपीज को लेके अपने डाउनलाइन को फोन करता था कि अगली ट्रेन पकड़ के मैं लखनऊ आ रहा हूं। आज के दिन पे विजय कुमार मिश्रा जी का चेक ऑन एवरेज 15 लाख प्लस है। राइट। उनके उनका घर वो बना चुके हैं, उनका फार्म हाउस बन चुका है, फार्म हाउस के अंदर जिसके अंदर उनकी ओलंपिक साइज पूल है। इलाहाबाद में वो घर खरीद चुके हैं, पटना में वो घर खरीद चुके हैं। पटना में उन्होंने एक अपनी कार वहां पे रखी हुई है सेपरेट, कि जब वो पटना जाते हैं वहां पे नेटवर्क बिहार में बिल्ड करने के लिए उन्होंने एक कार और ड्राइवर वहां पे अलग रखा है। आज लोग उनकी कार और ड्राइवर को देखते हैं, उस चीज को नहीं देखते कि उन्होंने रिटेलिंग से अपने इस बिजनेस को बिल्ड किया। राइट। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो प्रोडक्ट रिटेल करो, उससे आपके पास जो इनकम आएगी रिटेल मार्जिन से, उससे अपने बिजनेस बिल्ड करो। टाइम अगर आपके पास नहीं है तो मेरा ख्याल से सुबह जो चाय पीने के लिए 2 चाय पीते पीते आप अपना 1 घंटा वेस्ट करते हो, तो चाय पीना बंद कर दो, उस 1 घंटे को लोगों से बात कर लो, आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। यस राइट। सो दिस इज सर। द मेजर थिंग। देखिए, जहां पे किसी की विल होती है, राइट, तो वहां पे आदमी हर कुछ कर सकता है। अगर किसी के पास विल है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो प्रोडक्ट रिटेल करके, ऑर्डर बुक करके, डिलीवरी करके पैसा कमा सकता है।
टाइम नहीं है तो दिन में अगर 1 घंटा या 2 घंटा भी टाइम लगाएगा, अगर रात को 10 बजे सोता है, रात को 11 बजे सोना शुरू कर दे और सुबह 1 घंटा पहले उठ जाए, उसका टाइम निकलाएगा, बिजनेस बन जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने कहा कि पोजीशन, कि अगर लोग उसकी बात नहीं मानते, तो मैंने तो पहले ही कहा कि हमारा बिजनेस में अपलाइन जो होते हैं वो इसलिए तो होते हैं कि अगर आज उससे कन्विंस नहीं हो रहे, पर अपलाइंस जो इतने लोगों को हैंडल कर चुके हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोगों को कन्विंस करेंगे, तो अपलाइन की इस यूज करो। जो हमारा सिस्टम में 6 स्टेप है टीम वर्क, कि अगर आपसे कोई आदमी कन्विंस नहीं हो रहा तो उसको अपलाइन से मिलवाओ, अपलाइन से फोन पे बात कराओ। अपलाइन आपका जो है, अपलाइन इमीडिएट अपलाइन नहीं, कई बार होता है कि आपका जो इमीडिएट अपलाइन होता है वो इतना अभी पावरफुल नहीं होता, तो तभी तो हम कहते हैं अपलाइन में जो अच्छा एक अपलाइन है उससे बात कराओ, वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो आपकी जो तीनों प्रॉब्लम है, वेदर मनी की, वेदर टाइम की या पोजीशन की, अगर आप सिस्टम को यूज करोगे तो आप आराम से इसको ओवरकम कर सकते हो और अपने लिए बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो, जैसे विजय कुमार मिश्रा जी ने भी बनाया, जिनके पास आज से 16 साल पहले 100 रुपया नहीं था और आज के दिन पे 15 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ द सिस्टम। राइट सर, वो तो मैं भी इसका एग्जाम्पल हूँ सर। मैं जब शुरुआत किया था सर 2 लाख माइनस में था सर। भुवनेश्वर में सर 3 दिन तक मेरे को खाना भी नहीं मिल रहा था, अकेला रहता था यहाँ पे, छोटा सा एसबीएस घर में रहता था, 1000 रुपया किराया भी नहीं दे पा रहा था सर। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा टेस्टिमोनियल में मैंने कई बार बोला कि अगर कंपनी ने रिटेल मार्जिन, जो रिटेल प्रॉफिट अगर नहीं रखा होता, शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट शेयरिंग करके रिटेल प्रॉफिट से मेरा खाना खाता था, बाइक में फ्यूल भर के मैं काम कर रहा था। ना मेरे पास पैसा था, ना सर समय था, ना मेरे पास पोजीशन था। मेरे ही चाचा जो यहाँ पे क्राइम ब्रांच भुवनेश्वर में नौकरी किए थे, मेरे चाचा, उनका 2 बेटे का पास में सर गया था। उनका 2 बेटे ने कहा, बड़ा बेटा मेरे इक्वल एज है, छोटा 3 साल छोटा था, उनका बोर्नेट बटअप यही भुवनेश्वर में अच्छी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। जब उनका घर गया था ये भुवनेश्वर में, उन्होंने मेरे को कहा था कि ये सब थर्ड क्लास लोगों का काम है, ये सब, ये जो काम, और ये काम को जिनका कोई काम धंधा नहीं होता यही काम करते हैं। उस दिन उन्होंने मेरे को देखा था, कंपनी को नहीं सुना। तो उस दिन मैंने कसम खाया था उनका ऊपर फर्स्ट फ्लोर से जब नीचे आया कि थर्ड क्लास काम और थर्ड ग्रेड लोगों का कितना पावर मैं एक दिन आके आपको दिखाऊंगा। सर वही हुआ सर। आज 11-12 साल का बाद आज वो लोग 15-20 हजार के अंदर नौकरी कर रहे हैं, दोनों बेटा, जिनका 2-2 साल का इनकम जितना दोनों बेटा का, मेरा सिंगल महीना में उनसे ज्यादा इनकम आता है।